बताए ना बाबा, रमल मिल गई आप लोगों को? हाँ। क्या वाकई हमें रमल मिल गई? अल्लाह का शुक्र है बहुत। लेकिन बाबा वो है कहाँ? आप लोगों के साथ क्यों नहीं आई? अम्मी बताए ना कहाँ पर? आप लोग खामोश क्यों है? कुछ कह क्यों नहीं रहे? बताएं अम्मी, मेरी बहन ठीक तो है ना? अल्लाह ना करे उसे कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ उम्मीद, वो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। एक ये है जो उससे कितनी मोहब्बत करती है, और एक वो है जिसकी आंखों पे गलतफहमी की पट्टी बन चुकी है। पट्टी जानबूझकर बांधी जा रही है समित, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इसीलिए समझा रही थी आपको। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी बताएं ना रमल कहाँ है? मुझे पता है कहाँ है वो। अच्छा अम्मी बताएं कहाँ है वो? हाँ वो अपनी दोस्त की तरफ है। अच्छा कौन सी दोस्त? हम तो उसकी हर दोस्त के यहाँ से होकर आए। है वो, उसकी कोई नई दोस्त है शाजिया, उसकी तरफ है। रमल को वापस ले आऊंगी मैं, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। वादा करो मेरे साथ। पहले भी तुम लोगों की वजह से घर छोड़कर गई है, अब शुक्र करो घर वापस आ रही है वो। अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और बात को खत्म करो। ठीक है अम्मी, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही। आप जाएं, ड्राइवर को साथ ले जाएं और रमल को उसकी दोस्त के हाथ से लेकर वापस आ जाएं। मैं उसे माफ कर दूंगा। ठीक है बेटा, जीते रहो। बस मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। बहुत अफसोस हो रहा है सरमत। मुझे भी। उम्मीद, रमल सवेरा की घर पर है। क्या? और हम उससे अभी मिलकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में निकलने वाला हूँ। ठीक है जुनैद बेटा, मुझे एक दोस्त के यहाँ ड्रॉप कर दोगे? मामा, मुझे एक दोस्त के पास जाना है, अर्जेंट काम है। आप प्लीज ड्राइवर के साथ चले जाएं। जुनैद, क्या हो मामा, सब खैरियत तो है? वो मुझे दोस्त के यहाँ जाना था, ड्राइवर की छुट्टी और जुनैद साहब बिजी। अरे इसमें क्या है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, इसी बहाने मैं आपके दोस्त से भी मिल लूँगा। अरे वाह, चलो। अदील, अदील इस गाड़ी को फॉलो करो। क्या हुआ मामा? फॉलो तो करो। निकल ना जाए। सरमत, अब बेटा मेरी बात ना जरा गौर से सुनना। रमल अपनी मर्जी से सवेरा के घर गई थी, मुझे तो मालूम नहीं था, सवेरा ने बाद में बताया, इसीलिए तुमसे छुपाया था। बस अम्मी, बहुत हो चुका, बहुत झूठ सुन चुका, आज तो हद हो गई है।
बरसों पहले मेरे और कोमल के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने पर मैं आपको माफ कर चुका था, लेकिन आज मेरी बेटी के साथ मिलकर आपने मुझे तकलीफ दी, दुख दिया है आपने मुझे। अरे तुम तो बातों को पता नहीं कहां से कहां मिला रहे हो बेटा। मैं तो रमल को समझा बुझा कर घर लेकर आई हूँ। और रमल बेटा तुम क्यों चुप खड़ी हो? क्या मैंने तुम्हें कहा था सवेरा के घर जाने को? मैंने कहा था कि घर से तुम चली जाओ। बताओ। रमल बेटा जो भी सच है बोल दो, बता दो सच। नहीं, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी और जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं फूफो के घर चली गई। इसमें दादी या फूफो का कोई कसूर नहीं है। देखा, सुन लिया क्या कह रही है वो? अरे मैं तो अपनी बच्ची को समझा बुझा कर घर लेकर आई थी। अरे मुझे क्या पता था मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ जाएगी। अरे जानती हूँ तुम्हारे कानों में किसने मेरे खिलाफ बातें डाली है। अरे मैं घर से क्या गई, तुमने मेरे खिलाफ मेरे बेटे को ही कर दिया मारो। अरे तुम चाहती क्या हो मुझे साफ साफ बता दो। यही चाहती हूँ ना मैं घर छोड़कर चली जाऊं? बाबा चली जाती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे वाह बेटा वाह, इस बुढ़ापे में अच्छी तोहमत लगा रहे हो। अरे इससे तो अच्छा था मैं मर जाती। अरे चली जाती। अम्मी खुदा का वास्ता है चुप कर जाएं प्लीज। मेरी किस्मत खराब, मेरे बेटे ने मुझे बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तो जुनैद की मम्मा है जो हॉस्पिटल में मिले थे। मेरी बच्ची, मेरी जान, अरे कहाँ चली गई थी? अरे कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितना ढूंढा। शुक्र अल्लाह का तुम आ गई। अम्मी अरे बस कर दे। अब क्या अपनी बच्ची से मिलने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत पड़ेगी मुझे? खाला ये क्या कह रही है? आपको इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी? इतने बुरे दिन आ गए? नीलम तुम यहाँ क्यों आई हो? मारो, मैं अपनी खाला से मिलने आई हूँ। इतने सालों से इन्हें ढूंढा, आज इनकी गाड़ी नजर आ गई तो फॉलो करके यहाँ आ गई। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। छोड़ो इनको। अच्छा किया बेटा कि तुम आ गई। ये बेटा तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। लेकिन खाला यहाँ तो सिर्फ आप ही अच्छे से मिल रही हैं, बाकी सब तो वैसे ही हैं, कड़वे। पहले की तरह छोटी छोटी बातों पे तमाशा करना, जरा जरा सी बातों पे रिश्तों को तोड़ देना, मुंह बनाना, कुछ नहीं बदला यहाँ तो। नीलम यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। नीलम चली जाओ यहाँ से, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये कैसे रिश्ता नहीं है? मेरा रिश्ता है, मेरा। मेरी मरहूम बहन का खून है। तुमने तो इसका हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया था ना, मगर मैंने अपने दिल से नहीं निकाला। और तुमने बेटा आज जो अपनी बीवी के कहने पर मुझ पर इल्जाम लगाया ना, अरे ये तो शुक्र है कि मेरी बच्ची आ गई, मेरी नीलम आ गई और मुझे सहारा मिल गया। खाला अब मैं आ गई हूँ ना। उम्मीद नाम है ना तुम्हारा? तुमसे तो मेरी मुलाकात हो चुकी है। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? उम्मीद बेटा तुम अंदर जाओ। रमल तुम भी अपने कमरे में जाओ। मेरी बच्ची, शुक्र अल्लाह का तुम्हें देख लिया। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो और बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। अदील गाड़ी में ही, अभी आपसे मिलवाती हूँ। लेकिन खाला यहाँ तो अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ नहीं बदला। प्लीज पुरानी बातें कुरेदने की जरूरत नहीं है। मारो, पुरानी बातें तो कभी दफन ही नहीं होती, तो हमेशा आईना बन के सामने आती है।
वैसे खाला इतने टाइम बाद आई हो, बैठने का नहीं कहेंगी? अम्मी इससे कहे कि अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए, वरना इसका हाथ पकड़कर इसे मैं बाहर निकाल दूंगा। खबरदार सरमद, अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं कि मेरा हाथ पकड़कर धक्के देकर घर से निकाले। और अब ऐसा सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मैं अब वो पुरानी नीलम नहीं हूँ और ना ही ये वक्त पहले जैसा है। बस कर दो सरमद, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अरे इतने सालों के बाद मेरी बच्ची आई है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना तो तुम दोनों जाओ यहाँ से। हाय नीलम मेरी बच्ची, तुम्हें देखकर ना मेरा दिल खुश हो गया। अरे कितनी मुद्दत के बाद देखा तुम्हें। खाला मैंने आपको इतना ढूंढा है, क्या बताऊं। शुक्र है आप मुझे मिल गई। अच्छा आओ ना, बैठो, आओ आओ। ये सब क्या हो रहा है? नीलम आंटी इतने बरसों बाद यहाँ क्यों आई हैं? अम्मी तो बताती थी कि वो कोमल अम्मी को बहुत सताती थी। और जुनैद उनका बेटा है। ये लड़का तो नीलम आंटी का बेटा है, मगर नीलम आंटी तो बाबा की एक्स वाइफ थी। तभी बाबा और अम्मी नाराज रहने लगे हैं उनसे। नीलम बेटा, तुम्हारे जाने के बाद बहुत ढूंढा तुम्हें। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा तो कोई अता पता भी नहीं था, फोन भी बंद था तुम्हारा। जी खाला, यासिर से शादी के बाद उनके कारोबार की वजह से दूसरे शहर चले गए थे। अच्छा, तो मेरे से राब्ता क्यों नहीं किया? तुम्हारा तो नंबर भी बंद था। जी खाला, मैंने भी आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की। आपके पुराने घर भी गई थी, मगर पता चला कि आप लोगों ने वो घर छोड़ दिया है। वो तो मारूफ की वजह से घर बदलना पड़ा। ऐसे पीछे पड़ी मेरे सरमत के कि बस क्या बताऊं। और ऊपर से वो उम्मीद, तौबा तौबा, उस बच्ची ने तो नाक में दम किया हुआ सबके। अच्छा, से पहली बार उसे देखा तो कोमल की याद आ गई। अरे उस पे तो बिल्कुल भी नहीं गई, सारा असर ना मारूफ का है उस पर। हाँ, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटी। उसकी दूसरी बेटी रमल है ना, उसे मैंने अपने काबू में किया हुआ है। हर बात मेरी मानती है वो। हाँ। वाह खाला, आपकी चालाकियां तो आज भी रंग ला रही। क्या बताऊं बेटा, आज मारूफ को तुम्हारी जगह पर देखती हूँ ना इस घर में, तो मेरा खून खौलता है। हाँ, लेकिन
गलतियां तो तुम्हारी भी हैं बेटा। मुझसे आखिरी बार कैसे लड़कर गई थी तुम? क्योंकि आपने मेरे बजाय अपने आप को बचाया था। मगर चले खाला, इतने अरसे बाद मिले, अब वो नाराजगी खत्म। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। बड़े अच्छे मौके पर आई हो तुम। रमल, तुम पहले से जानती थी ना कि नीलम आंटी और दादी का राब्ता था, तभी वो इस तरह यहाँ अचानक आ गई। मुझसे क्या पूछिए? जाके दादी से पूछो। पूछ लूंगी दादी से, लेकिन रमल, आइंदा इस तरह घर छोड़कर जाने की नादानी मत करना। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कितना परेशान हो गए थे, और अब देखो ना बात कहाँ से कहाँ चली गई। तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे सामने ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत किया। अगर मैं घर छोड़ के गई हूँ ना तो तुम्हारी वजह से। अम्मी ने मुझ पे हाथ उठाया तुम्हारी वजह से, और जो बाबा से डांट पड़ी है वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगी, तुम मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हो। बस कर दो, रहने दो। मुझे पता है इस घर से जाने पर तुम ही सबसे ज्यादा खुश होगी। खैर, मैं तुमसे बात ही क्यों करी। जाओ यहाँ से प्लीज। मारो जबान संभाल के। मेरे शौहर को मेरे सामने सिनारियों में खामोश रहूंगी? कि कैसे सोच लिया तुमने? तुम्हारे घर में तुम ही सबसे ज्यादा घटिया हो। अपने माँ बाप की भी बेइज्जती करवाती हो और अपनी भी। ये सब क्या हो रहा है सरमत? हम लोग पहले ही इतने परेशान हैं और एक और मुसीबत घर आ गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ क्यों आई है। आपको अब तक समझ नहीं आ रही? उम्मीद के खिलाफ साजिश से लेकर अमल के घर से भाग जाने तक, और फिर नीलम का अचानक आ जाना। जरूर कुछ गलत हो रहा है सरमत। मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे का एहसास दिला रही है। तुम ख्वाह पुरानी बातों और अब इन हालात को मिक्स कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं। जहां तक अम्मी और सवेरा की बात है, तो मैं इतनी आसानी से ये बात नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मुझसे मेरी बेटी के मामले में झूठ बोला। और नीलम, उसका इतने बरसों के बाद यहाँ आने का क्या जवाब बनता है? आपकी अम्मी भी इतना खुलकर उसको वेलकम कर रही हैं। सरमत प्लीज, आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए। आप जाएं और उसको यहाँ से निकालें। मैं एक लम्हा भी नीलम को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मारूख, समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते सरमत? भूल गए नीलम ने माजी में क्या क्या किया था? वो कुछ भी कर सकती है। मैं कुछ नहीं भूला हूं, सब याद है मुझे। फिर भी आप खामोश हैं। सोचिए उसके यहाँ आने से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। रमल पहले ही हमारे खिलाफ हो गई है, और अब मारूख, कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। नहीं सरमत, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर उसे घर से नहीं निकाला ना तो वो घर में ही नजर आती रहेगी हर वक्त। मुझे कुछ करना होगा। खाला, मैं तो अब भी यही कहूंगी, अगर उस वक्त आपने मेरा जरा सा साथ दिया होता ना, तो आज मेरे बजाय मारूख इस घर से बाहर होती और उस उम्मीद से भी जान छूट जाती। रहने दो नीलम, बस रहने दो। गलतियां तो तुम्हारी भी हैं। अगर उस वक्त वो हरकत ना की होती ना, तो सरमत कभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ के ना तो जिंदगी से निकालता ना घर से। दादी, वो लो, अब तुम्हारी कमी रह गई थी। बोलो, क्या कहना है? क्या तुमने भी रमल के भागने का सारा इल्जाम मुझ पर लगाना है, और वो भी अपनी माँ की तरह? दादी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? रमल ने तो एतराफ कर लिया है ना कि वो अपनी मर्जी से गई थी। उम्मीद, तुमने अपनी दादी को बताया है
कि तुम और मेरा बेटा जुनैद एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, एक दूसरे को जानते हो? क्या क्या तुम और जुनैद पहले से एक दूसरे को जानते हो? लेकिन दादी, मुझे ये नहीं पता था कि ये जुनैद की अम्मी है। तो क्या जुनैद को पता है इस बात का? नहीं, और जुनैद का उम्मीद के बारे में ज्यादा ना जानना ही बेहतर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जुनैद से दूर रहोगी। आंटी, मैं अपनी हुदूद अच्छी तरह जानती हूँ और माफी चाहती हूँ कि आपकी मेहमान नवाजी अच्छी तरह नहीं कर सकी। अच्छा अच्छा, बस रहने दो, जाओ तुम यहाँ से। देखा इसकी जबान पूरी मारुख पर गई है। तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे सामने ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत किया करो। अगर मैं घर छोड़ के गई हूँ ना तो तुम्हारी वजह से। अम्मी ने मुझ पे हाथ उठाया तुम्हारी वजह से, और जो बाबा से डांट पड़ी है वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और जुनैद का उम्मीद के बारे में ज्यादा ना जानना ही बेहतर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जुनैद से दूर रहोगी। हाँ यासिर, मैं कहीं काम से आई हुई थी, बस आ रही हूँ घर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो। घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी है तुम्हें? कौन किसके घर घुसा था ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो मारा। ये मेरा घर है और तुम जिससे मिलने आई थी उससे मिल चुकी हो। अब जाओ यहाँ से। लगता है मेरा आना बहुत बुरा लगा। पिछली बातों को गुजरे हुए तो परसों गुजर गए। इतने सालों में तो दीवारें भी खोखली हो जाती हैं, मगर तुम्हारी नफरत खोखली नहीं हुई। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, तुम्हारी सोच और तुम्हारी पहुंच, इन दोनों से ही दूर रहना चाहती हूँ मैं। तुम यकीन करो ना करो, मगर सरमद मेरा जरूर यकीन करेंगे। बहुत बदल गई हूं। तुम कभी नहीं बदल सकती नीलम, कभी नहीं। मैं सच में बदल गई हूँ सरमद। इतने सालों से तुम लोगों से अलग रही हूँ, अकेली, दूर, इसलिए अब मुझे रिश्तों का एहसास हो गया है। मैं बस ये कहने आई हूँ कि मेरी गलतियों की मुझे माफी दे दें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यकीन नहीं आता कि इतने सालों के बाद भी तुम माफी मांगने आई हो। तो फिर कैसे यकीन दिलाऊं? मैं अपने पुराने रिश्तों से वापस जुड़ने आई हूँ। यह अब मुमकिन नहीं है। तुम कुछ नहीं कहोगे सरमद? मारूफ ने तुम्हें जवाब दे दिया। मेरे पास अब कहने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम्हें पता है, जिस लड़की को जुनैद हॉस्पिटल लेकर गया था वो खाला की पोती है और तुम्हारी कजन। क्या? और तुम अंदर क्यों नहीं आए? इतनी बार नानी ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। ये है अदील।
अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा तुम अंदर क्यों नहीं आए? वो ये ऐसा ही है शर्मीला, जहाँ भी जाओ ना गाड़ी में बैठा होता है। अच्छा नीलम, वो अपने दूसरे बेटे जुनैद को भी लेकर आना ना। जी जी जरूर लेकर आऊंगी, मगर अब आपकी बारी है। अब हाला आपने आना है हमारे घर। हाँ हाँ जरूर इंशाल्लाह। अच्छा अब हम चलते हैं। अच्छा बेटा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, जी फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा था इस घर में और सरमत की जिंदगी में इतनी आसानी से दाखिल हो जाओगे? मैं कुछ नहीं कहूंगी। देखो नीलम, मेरी बात सुनो। उसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है नीलम, निकालो इसे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें होगा, इस घर से भी और सरमत की जिंदगी से भी। एक लम्हा भी तुम्हें यहाँ पर नहीं कोई निकलो यहाँ। छोड़ो मेरा हाथ। चलो यहाँ से। चलो छोड़ो। देखा बेटा, इसे कहते हैं किस्मत का लिखा। ना मैं तुम्हें इस घर से जाने का कहती, ना तुम सवेरा के घर पहुंचती, और ना नीलम पीछे पीछे हमारे इस घर में आती। लेकिन दादी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, नीलम आंटी से अम्मी और बाबा इतना नाराज क्यों हैं? इतनी इंसल्ट भी कर दी उनकी। ठीक है वो बाबा की एक्स वाइफ रही है, लेकिन पास में अभी तो वो हमारी मेहमान थी ना, तो फिर अरे बेटा ये सब ऐसे ही है, तुमने देखा नहीं था ये सरमत कैसे बोल रहा था मुझे? और ये सब कुछ ना तुम्हारी माँ सिखाती है उसे। आज जिस तरह वो तुम्हारे पीछे पड़ी है ना, बस ऐसे ही नीलम के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा दादी, मुझे बताया तो सही, उस वक्त हुआ क्या था? अरे तुम्हारी माँ ने जोर जबरदस्ती से सरमत से शादी की थी, फिर उसे मजबूर किया तो नीलम को तलाक देकर घर से निकाल दे, और ये सब कुछ उम्मीद की वजह से। तुम्हारे बाबा को इल्म होगा तो यकीनन वो भी खुश होंगे। और जुनैद, कल अगर तुम चलते तो तुम्हारी भी मुलाकात हो जाती नानी से। आप सच कह रही हैं? आप तो हमेशा उन्हें ढूंढती रहती थी, और याद है मैं आपसे क्या कहता था कि मैं न जाने का अपनी जिंदगी में नानी दादी जैसे रिश्तों को कब देख सकूंगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे मिलके आ गई। और बहुत जल्द तुम्हें भी मिलवाऊंगी। भाई मैं तो मिलाया हूँ नानी से, एंड शी वाज वेरी काइंड टू मी। बाकी घर वालों में पता नहीं क्या कोई एक मसला चल रहा था, और मामा कुछ बताती ही नहीं। भाई खानदानी झगड़े, नफरत पाल कर बैठे हैं वो लोग दिल में, अभी तक तुम लोग नहीं समझोगे। वैसे भाई मुझे तो सरप्राइज मिला ही है, लेकिन आपके लिए भी एक अदद वाइफ मिल गई है हमें। मतलब? अदील, वो लड़की मंगनी वाली है, और आइंदा ऐसा मजाक मत करना। जुनैद की होने वाली बीवी तो लाखों में एक होगी, है ना? कम ऑन मामा, आप तो इस बात को लेके ही बैठ गई हैं। मैंने आपसे कहा ना, मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है। स्टडीज खत्म हो जाएंगे फिर सोचूंगा। anyway, मुझे एक काम से जाना है, सॉरी। मामा, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि उम्मीद इसकी सिर्फ क्लासमेट नहीं बल्कि कजन भी है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस लड़की का जिक्र जुनैद के सामने हो, या फिर उन दोनों के दरमियान कोई भी ताल्लुक पैदा हो। इस घर में मेरा ताल्लुक सिर्फ हाला तक है, और मैं कभी भी अपने बच्चों का रिश्ता उस घर में नहीं जोड़ूंगी। ये बात तुम भी याद रखना। अम्मी, मैं देख रहा हूं कि आप मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही हैं। कल आपने नीलम को वेलकम किया, और आज मेरे मना करने के बावजूद सवेरा यहाँ चली गई। फिर तो क्या करूं मैं, बड़ी हूं इस घर की। नीलम सवेरा मेरी बच्चियां हैं, और तुम क्या चाहते हो भाई? क्या सारे रिश्ते नाते तोड़कर बैठ जाऊं? तो तोड़ दें रिश्ते नाते।
ऐसे रिश्ते नाते किस काम के जो कि फरेब और झूठ पे बेस्ड हो। सरमत, अरे बेटा बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बहन अरे इतनी दूर से तुमसे माफी मांगने के लिए आई है बगैर किसी कसूर के। अरे कुछ तो ख्याल करो। और वो उम्मीद के रिश्ते के लिए भी तारीख देनी है। ठीक है, मैं उन लोगों से मिलकर बात कर लूंगा, लेकिन अरे भाई क्यों नाराज हो रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया। रमन ने सारा सच बता भी दिया, फिर भी नाराजगी। कहाँ मैं रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी और कहाँ आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। रिश्ता जोड़ने से क्या मतलब है सवेरा? एक मेरी दिल की ख्वाहिश, बताऊंगी सब। बस एक बार भाई माफ कर दे मुझे। सरमत बेटा मान जाओ ना, तुम्हें बाप का दर्जा देती है वो, कुछ तो ख्याल करो बेटा। ठीक है, मगर आइंदा मेरे बच्चों के हवाले से मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अम्मी, आइंदा मुझे नीलम इस घर में नहीं चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि वो मान गया। और सवेरा, ये तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं है। ये क्या जरूरत थी वो रिश्ते वाली बात करने की? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बात की इतनी अकड़ है? तुमने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए शुक्रिया कहने आई थी मैं। लेकिन शायद तुम्हें इज्जत राज नहीं है। क्यों नहीं? अभी क्या कर रहा है यार यहाँ पर? कुछ नहीं, वो उम्मीद के बारे में कुछ पता चला? उम्मीद? अरे यार मैं तो तुम्हारी स्पीच के बारे में तुमसे बात करने आया था। उम्मीद कहाँ से आ गई? हाँ सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बात है भाई, सब नोट कर रहे हैं? आजकल बड़ा खोया खोया रह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उम्मीद भी कुछ दिनों से एब्सेंट है। मालूम करो वो कहाँ है, किस हाल में। उम्मीद? तुम्हें उम्मीद की फिक्र क्यों है? दुश्मन का पता रखना चाहिए। हाँ, और दुश्मन को हॉस्पिटल भी लेके जाना चाहिए। मुझे पता चला कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद तुम उसे रोड से उठाकर अस्पताल लेकर गए हो। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ओहो, तो बात दुश्मनी से दोस्ती तक पहुंच गई। हाँ, वो अपना दिमाग कम ही चला होता है। कल इलेक्शन है, उसकी तैयारी करो जाके। हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, तुम उसकी फिक्र मत करो। और इंशाल्लाह जीत भी हमारी ही होगी। तुम जाके देखो, मैं चलो। बस भाई साहब जल्द से जल्द कोई तारीख तय करें और हमारी उम्मीद हमें दे दें। हाँ हाँ, हम तो खुद चाहते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से हो। क्यों बेटा सरमत, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, क्यों नहीं। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था। सरमत बेटा, इससे क्यों बुलाया? ये तो बड़ों की बातें हैं ना। बातें बड़ों की अम्मी, मगर जिसकी जिंदगी भर का फैसला होना है वो तो उम्मीद ही है। बताओ उम्मीद, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं? सरमत बेटा, ये कैसा सवाल है? ये बात तो आपको मंगनी होने से पहले पूछनी चाहिए थी। अब तो मंगनी हो चुकी है। ठीक कह रही हैं आप, मगर पहले मुझसे गलती हो गई थी। मैंने इससे पूछा नहीं था, बस अपना फैसला सुना दिया था। और ये मेरी ओबीडियंट बच्ची है, बिना किसी कंप्लेंट के इसने ये रिश्ता कबूल कर लिया था। मगर अब हालात कुछ और हैं, इसलिए मैं इससे दोबारा पूछ रहा हूं कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं। बताओ उम्मीद। बाबा, मेरा जवाब वही है, जो आप चाहते हैं मैं उसी में खुश हूँ। शाबाश बेटा शाबाश।
तुम तो मेरी सादतमंद बच्ची हो, दिल खुश कर दिया। मगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। मैं अभी इसकी शादी नहीं करना चाहता हूँ। सरमत बेटा, जब उम्मीद राजी है तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये कोई बात नहीं हुई भाई साहब, बात इतनी आगे बढ़ गई और आप लोग पीछे हट रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं बस यही कह सकता हूँ। सरमत बेटा, सोच लो, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे लोग हैं ये। जितना भी अच्छा हो आंटी, हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर नहीं है। सवेरा, हम तो यहाँ तारीख तय करने आए थे और इन लोगों ने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। ठीक है, रिश्ता खत्म तो खत्म, जा रही हूँ मैं। अरे बहन रुको तो सही। अरे रुके ना। सरमत बेटा, तुमने ठीक फैसला नहीं किया। क्या सारी जिंदगी अपनी बच्चियों को घर बिठाओगे? नुकसान उठाओगे, नुकसान। मैंने ठीक किया ना उम्मीद?